अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले 1225 की फैक्टराइजेशन करनी है और बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1225 की फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आप देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए चेक करते हैं 1 + 2 + 2 + 5 = 10 है, तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है कि ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 5 से करते हैं। 5 2s are 10 होता है, ठीक है। अब ये 12 था, 12 का 2 इस साइड पे चला गया, ये 22 बन गया। 5 4s are 20, अब ये 20 था, ये 22 था ना, ठीक है। हमारे पास तो 20 आया है, 5 4s are 20, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा तो ये 25 बन जाएगा। 5 5s are 25। इसी तरह अगर हम 5 को करें, 5 4s are 20 और 5 9s are 45, तो ये आ गया, राइट। अब 7 7s are 49, 7 1s are 7, तो हमारी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 2 5 हमारे पास इक्वल होगा 5 2 टाइम्स 7 2 टाइम्स, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। अब आप देखें उसने हमें क्या कहा था, शो दैट 1 2 2 5 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमें शो कर रहा है ना, ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, हेंस 1 2 2 5 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने हमें कहा था कि आपने इसका नंबर 2 पे कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिखा, ये जो अंदर वाली वैल्यू, इसका क्या वैल्यू आई थी प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट है ना, इन दोनों पर अलग अलग स्क्वायर रूट की लाइन लंबी करें ताकि पता चले ये अंदर है। इसको इसके ऊपर अलहदा करें और इसको इसके ऊपर अलहदा करें, ठीक है। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। पहले हम अलग अलग स्क्वायर रूट को करते हैं हर एक पे, फिर कैंसिल करते हैं। ये 5 × 7 आ गया विच इज़ इक्वल टू 35, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 140 की, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट डाउन स्मॉलेस्ट इंटीजर के सच दैट 140k इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने 140k को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम 140 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 140 लिखा, इसको 2 से फैक्टराइज करें। 2 7s are 14 और 0 एज इट इज़, 2 35s are 70 होता है, ठीक है। अब 5 से करेंगे, 5 7s are 35 और 7 1s are 7। इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम 2 की पावर 2 × 5 × 7 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का तो आंसर हो गया। नंबर 2 हम देखते हैं, उन्होंने कहा है 140k इज़ परफेक्ट स्क्वायर। 140k इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 140 क्या है, 140 तो हमारे पास 2 की पावर 2 × 5 × 7 है, ठीक है। 140 ये इसके इक्वल है, तो 140k इज़ इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू लिख दी k। अब वो हमें कह रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर है, हालांकि ये परफेक्ट स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, तो हम ये k की वैल्यू क्या यूज़ करें कि ये वाली वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बनाने में मिसिंग है, इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक और 5 आ जाए तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, एक और 7 आ जाए तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा, तो इट मीन्स कि फिर ये परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा। तो हम क्या करेंगे, मिसिंग नंबर हमारा k क्या है, मिसिंग नंबर k इज इक्वल टू क्या होगा, 5 × 7। अब जब 5 × 7 हम यहाँ करते हैं ना, 140k इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर × 5 × 7 और 5 × 7, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर, 5 भी 2 टाइम्स आ गया, 7 भी 2 टाइम्स हो गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। कैसे बना, जब हमने k की मिसिंग नंबर k की वैल्यू हमने 5 × 7 खुद पुट की, हमने खुद सोचा कि इसका क्या नंबर ऐसा होना चाहिए कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बने, तो अब ये हमारे इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 5 × 7 जो कि होता है 35, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 600 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 × 5 × 5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमने 600 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक।
फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीजर के, हमने के को मालूम करना है। स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा, इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, उसमें से कोई भी नंबर, ठीक है, इस तरह का कोई नंबर के मालूम करना है। सच दैट, इस तरह का कि 600 ओवर के इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, कि हमारे पास जो 600 ओवर के है ना वो परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। हम इस सवाल को हल करते हैं। अब सोल्यूशन में आपने लिखना है पहले तो 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन रखनी है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो वो हमें कह रहा है कि 600 ओवर के इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 600 ओवर के इज़ इक्वल टू 600 की क्या वैल्यू है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब ये जो नंबर है ना, ये ऊपर वाला नंबर, इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 5 का स्क्वायर ये तो मौजूद है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यानी कि 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि यहाँ पे एक 2 भी एक्स्ट्रा है। और हमें साथ साथ ये भी पता है, अगर जैसे 5a है, अगर मैं उसको 5 से डिवाइड कर देती हूँ तो 5 कैंसिल होके a आ जाता है ना, यानी ऊपर नीचे जब हम डिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। 2 ओवर 2 है तो 2 से कैंसिल होके 1 आ जाता है ना। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इस वाली चीज़ को कुछ डिवाइड करेंगे ताकि ये ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए। एक यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, 2 को डिवाइड करेंगे, एक ये वाला 3 एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड करेंगे। अब आप देखो, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर है, इसको 2 डिवाइड बाय 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, 2 का भी स्क्वायर रह गया, 5 का भी स्क्वायर रह गया ना। तो अब ये कटिंग होने के बाद 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रह गया, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब स्क्वायर बन गया ना, तो अब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बना जब हमने के अपनी तरफ से सोचा। तो मिसिंग नंबर के इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये है इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सवाल में बस हमने देखना है कि जो भी वैल्यू हमें ये गिवन है ना, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। एक तो यहाँ से 3 को ख़त्म कर दें और एक यहाँ से 2 को ख़त्म कर दें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वही हमारा के था, मिसिंग नंबर। तो ये इज इक्वल टू 6, मिसिंग नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम वैसा ही है। उन्होंने कहा 540 जो है वो हमें वैल्यू गिवन है, 540 की गिवन, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के सच दैट के 540 के इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हमने 540 के को परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्यूब के लिए पावर में 3 होना चाहिए। 540 के इज परफेक्ट क्यूब, तो 540 के इज इक्वल टू 540 की 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें हम कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स है। अगर एक और दफ़ा 2 मैं लिख दूँ तो ये 3 बन जाएगा ना, क्यूब बन जाएगा। ये ऑलरेडी 3 टाइम्स क्यूब है तो इसको तो छेड़ना ही नहीं। ये 5 एक है, अगर मैं इसके साथ 2 5 इस तरह मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये टोटल 3 5 हो जाएंगे ना। तो हमने इस के की जगह पे एक तो यहाँ पे 2 की कमी है और 2 5s की कमी है, ठीक है। तो मिसिंग नंबर के जो है वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब हम इसको परफेक्ट क्यूब बनाते हैं। ये 2 की पावर 2 है, एक ये 2 आ गया तो ये 2 की पावर 3 बन गया, ये ऑलरेडी 3 है, और ये एक 5 है, ये 2 3, तो ये 5 क्यूब बन गया। तो अब हम इस परफेक्ट क्यूब बन गया ना, परफेक्ट क्यूब। तो के की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 है। ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के सच दैट 600 ओवर के मल्टीप्लाई बाय 540 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि हमने इन वाली वैल्यूज़ को परफेक्ट क्यूब बनाना है। जो 600 की वैल्यू है ना, वो हम ये जो पिछला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 10 हमने अभी किया है, ठीक है। ये यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे और 540 की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है ये वाली। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, 600 किसके इक्वल है? उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। और 540 किसके इक्वल है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। तो हमारे पास जो हमें उसे कहा गया है कि उसने हमें कहा बता दिया है, यहाँ पर कह दिया है कि जो ये वाली जो चीज़ है ये परफेक्ट क्यूब है। तो हम लिखेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 540 डिवाइडेड बाय के इज़ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है ना, तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 600 की वैल्यू क्या थी? 540 की, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हम ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक नंबर आ जाए, ठीक है। ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 है, तो मिला के क्या होगी? 2 की पावर 5। पावर्स ऐड हो जाती है ना। ये 3 की पावर 3 है, ये 3 एक है, तो ये 3 की पावर 4 हो गया। और ये 5 यहाँ पे 5 2 टाइम्स था, ये 5 1 टाइम है, तो ये 5 की पावर 3 हो गया डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो अब हमने देखना हमारे पास जो नंबर है ना वो है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये 1 2 3 नंबर, इसको हमने क्यूब बनाना है। अब ये क्यूब कैसे बनेगा? एक तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, हमें तो 2 की पावर 3 करना था। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 4 है, हमें तो 3 की पावर 3 चाहिए, तो इसका मतलब है एक 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। और 5 की पावर 3, यानी ये तो ऑलरेडी क्यूब है, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। तो हमने अपनी तरफ से इस ऊपर वाली वैल्यू को क्यूब बनाने के लिए 2 2 और 1 3 अपनी तरफ से डिवाइड किया है ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। जैसे 2 ओवर 2 होता है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। 5a ओवर 5 होता है, तो 5 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी तरह ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। 1 3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसके 1 3 के साथ तो यहाँ पे 3 रह जाएंगे ना। और ये जो 2 हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके 5 के अंदर जो 2 हैं और यहाँ पे 3 रह जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 टाइम्स 2 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 2 टाइम्स है, तो ये और ये कैंसिल हो गए। कितनी दफ़ा 2 रह गया? 3 टाइम्स, वही था। कितनी दफ़ा रह गया? 3 टाइम्स रह गया। तो हमने के की जो वैल्यू है वो अपनी तरफ से पुट की, खुद सोचा, अपनी तरफ से पुट की 2 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 3। तो हमारे पास अब जाके ये परफेक्ट क्यूब बन गया है, इस परफेक्ट क्यूब। मिसिंग नंबर के इज इक्वल टू, जो हमने अपनी तरफ से 3 नंबर्स लिए थे, ये